हेलो एवरीवन, टुडे वी आर डूइंग द एक्सरसाइज 9th A। इसके पहले की हम थ्योरी कंप्लीट कर चुके हैं। आई होप यू लाइक्ड इट एंड इट वाज हेल्पफुल फॉर यू, है ना। गैसेस के सारे टेस्ट हमने कर लिए। आपके सिलेबस में जो गैसेस हैं 10 गैसेस, वी कंप्लीटेड दोस टेस्ट्स। नाउ वी आर डूइंग द एक्सरसाइज 9th A। अब इस एक्सरसाइज का बहुत इंटरेस्टिंग से एक्सरसाइजेस को चलो करते हैं पहले, है ना। स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज गिव अ केमिकल टेस्ट टू दिस वन। गिव अ केमिकल टेस्ट टू आइडेंटिफाई द फॉलोइंग गैसेस। अब आपको ये गैसेस दे रखे हैं और उनका आपको एक एक टेस्ट बताना है, केमिकल टेस्ट बताना है, ताकि वो गैसेस को आप आइडेंटिफाई कर सकें। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्लियरली बोला है केमिकल टेस्ट। इसका मतलब आपको जो वो वाले टेस्ट है ना कि ये ओडरलेस है या इसमें कलरलेस है, ये वाली चीज़ें नहीं लिखनी है। लिटमस टेस्ट भी नहीं देना है। केमिकल टेस्ट में आप हमेशा वो टेस्ट करिए जो कि वो उस एक तो इस गैस का एक्सक्लूसिव टेस्ट होना चाहिए, है ना, यूनिक वाला जो टेस्ट है जो कि सिर्फ यही गैस देती है। एंड केमिकल टेस्ट का मतलब हो गया कि आपको रिएक्शन भी लिखना आना चाहिए, ठीक है। जो रिएक्शन है वो आप लिखें तो बहुत अच्छा होगा आपके लिए, इट विल फेच यू मार्क्स। लेकिन यहाँ पे बोला नहीं है लिखने को, बट स्टिल इफ यू नो यू मस्ट राइट, है ना। अगर आपको आता है तो आप जरूर लिखिए। सो द फर्स्ट गैस इज अमोनिया। अब अमोनिया का केमिकल टेस्ट क्या हो जाएगा? आपको अमोनिया जो है बेसिक गैस है, इट इज द ओनली बेसिक गैस इन योर सिलेबस। यहाँ पे ना मेरे पास जगह नहीं तो मैं आपको सारी इक्वेशंस लिख लिख के दिखाती। कोई बात नहीं, अब मैं पहले लिख चुकी हूँ, आप समझ लीजिए। कुछ डिफिकल्ट होगा तो देन आई विल राइट। तो अमोनिया का केमिकल टेस्ट क्या हो जाएगा कि अमोनिया गैस जैसे ही रिलीज हुई है, प्लीज ब्रिंग अ ग्लास रॉड डिप्ड इन HCl सॉल्यूशन नियर द अमोनिया गैस, जहां पे वो रिलीज हो रही है, नियर द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब। यू विल गेट डेंस वाइट फ्यूम्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड। दैट इज द टेस्ट फॉर अमोनिया। अमोनिया का टेस्ट है, 100% आपको श्योरिटी हो जाएगी कि अमोनिया है। नेक्स्ट इज, ठीक है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, है ना। NH3 प्लस HCl गिव्स NH4Cl, डेंस वाइट फ्यूम्स ऑफ NH4Cl। नेक्स्ट इज सल्फर डाइऑक्साइड। अब सल्फर डाइऑक्साइड का जो केमिकल टेस्ट है, सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड लाइम वाटर दोनों ही गैसेस लाइम वाटर को मिल्की करती हैं, और एक्सेस में पास करें तो वो मिल्कीनेस रिमूव हो जाती है, सोल्यूशन वापस कलरलेस हो जाता है। तो सल्फर डाइऑक्साइड का जो स्पेसिफिक टेस्ट था वो क्या था कि सल्फर डाइऑक्साइड को आप पोटेशियम डाइक्रोमेट, है ना, पोटेशियम डाइक्रोमेट क्या होता है? Cr2O7। पोटेशियम डाइक्रोमेट पेपर सल्फर डाइऑक्साइड में इंट्रोड्यूस करिए जब गैस निकल रही हो, तो पोटेशियम डाइक्रोमेट में डिप्ड एक फिल्टर पेपर आप लेके जाएंगे टेस्ट ट्यूब के माउथ पे। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट जो होता है वो ऑरेंजिश येलो कलर का होता है, वो पेपर ऑरेंजिश येलो होगा, और वो जैसे ही सल्फर डाइऑक्साइड की कॉन्टैक्ट में आएगा इट विल टर्न ग्रीन, कलर चेंज हो जाएगा ऑरेंजिश येलो पोटेशियम डाइक्रोमेट में डिप्ड फिल्टर पेपर का, और वो हो जाएगा ग्रीन। दैट शो सल्फर डाइऑक्साइड प्रेजेंट है। या फिर आप KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, सॉरी, KMnO4 को भी आप ले सकते हैं। KMnO4 जो है वो कैसा होता है? मजेंटा कलर का, डीप पिंक कलर का सोल्यूशन होता है, उसमें फिल्टर पेपर डिप करके आप लेके जाइए टेस्ट ट्यूब के माउथ पे जहाँ पे SO2 रिलीज हो रही है। तो ये जो पेपर है जो कि डीप मजेंटा कलर का पेपर था या डीप पिंक, इट विल डी कलराइज, इसका कलर ब्लीच हो जाएगा, क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड इज ऑल्सो ब्लीचिंग एजेंट, टेम्परेरी ब्लीचिंग करती है, ठीक है। तो ये डी कलराइज हो जाएगा। नेक्स्ट इज HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड। अब जो HCl गैस है इसका और अमोनिया का इंटरचेंज करके हम मतलब ये दोनों गैसेस जो हैं एक दूसरे को क्या करती हैं? फुलफिल करती हैं, दोनों एक दूसरे के टेस्ट देती हैं। लेकिन यहाँ पे HCl गैस है, वहाँ में हमने HCl सोल्यूशन लिया था अमोनिया को टेस्ट करने के लिए। अब HCl को, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को टेस्ट करने के लिए आप अमोनिया सोल्यूशन ले लीजिए, मतलब अमोनियम हाइड्रोक्साइड ले लीजिए, और जैसे ही आपकी गैस रिलीज होगी तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड में डिप करके ग्लास रॉड को उस टेस्ट ट्यूब के माउथ पे लेके जाइए जहाँ पे हाइड्रोजन क्लोराइड रिलीज हो रही है। तो आपका जो है रिएक्शन आ जाएगा, वाइट डेंस वाइट फ्यूम्स निकलेंगी ऑफ NH4Cl। रिएक्शन हो जाएगा ये HCl प्लस NH4OH लेके जाएंगे हम, या आप सिर्फ अमोनिया गैस ही इंट्रोड्यूस करेंगे तो आपको सिर्फ ये मिलता है कि NH4Cl की डेंस वाइट फ्यूम्स रिलीज हो जाएंगी एंड प्लस वाटर वेपर, ठीक है। तो ये वाला जो कंपाउंड है ये फॉर्म होगा डेंस वाइट फ्यूम्स, ये दोनों केसेस में फॉर्म होगा। अमोनिया के पास लेके जाएंगे HCl, अगर हम अमोनिया रिलीज हो रही है और HCl में डिप्ड ग्लास रॉड लेके गए तो सिंपली फिर NH4Cl बन जाता है, इसमें किसी चीज़ की एडिशन की जरूरत नहीं, ठीक है। तो ये दोनों की इनकी रिएक्शंस हो गए। नेक्स्ट है आपकी गैस क्लोरीन।
क्लोरीन को कैसे टेस्ट करते हैं? क्लोरीन देखो एसिडिक गैस है और उसकी एक बड़ी पंजेंट सी स्मेल होती है। इसको हम स्टार्च आयोडाइड पेपर से टेस्ट करते हैं कि आप पहले क्या करेंगे, स्टार्च आयोडाइड पेपर जहाँ पे क्लोरीन रिलीज हो रही है उस टेस्ट ट्यूब के माउथ पे लेके जाएंगे, इट टर्न्स ब्लू ब्लैक, दैट इज अ टेस्ट ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन हमारी कंफर्म हो गई। नेक्स्ट है आपकी गैस कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का सिंपल सा, सिर्फ क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट पूछा, ये नहीं बोला कि दो गैसेस में डिस्टिंग्विश करिए। तो कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट क्या है कि इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, लाइम वाटर को मिल्की कर देती है, और एक्सेस में लाइम वाटर पास करेंगे तो इट टर्न्स कलरलेस, वापस उसकी मिल्कीनेस रिमूव हो जाती है क्योंकि कैल्शियम बाइकार्बोनेट फॉर्म हो जाता है। ओके, नेक्स्ट इज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का जो टेस्ट है वो आपका है एक तो कि इट्स सपोर्ट्स कंबशन, तो जो ग्लोइंग स्प्लिंटर लेके आएंगे इट विल बर्स्ट इनटू फ्लेम्स। लेकिन केमिकल टेस्ट पूछा है तो केमिकल टेस्ट क्या है कि ऑक्सीजन गैस जहाँ रिलीज हो रही है उस गैस को आप उसके पास अगर आप एक टेस्ट ट्यूब लेके जाएंगे जिसमें कि अल्कलाइन पायरागोलॉल होगा, तो वो जो सोल्यूशन है वो कैसा हो जाएगा, इट विल टर्न डार्क ब्राउन, कलरलेस होता है वो अल्कलाइन पायरागोलॉल सोल्यूशन, एंड इट विल टर्न डार्क ब्राउन व्हेन इट कम्स इन कांटेक्ट विद ऑक्सीजन, दैट इज अ केमिकल टेस्ट ऑफ ऑक्सीजन। नेक्स्ट इज हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एज सच आपके सिलेबस में आपकी बुक में कोई बहुत स्ट्रॉन्ग केमिकल टेस्ट नहीं दे रखा, बस ये बोला गया है कि हाइड्रोजन को जब हम एक स्प्लिंट उसमें इंट्रोड्यूस करते हैं, स्प्लिंटर इंट्रोड्यूस करते हैं, तो इट बर्न्स विद अ पॉप साउंड। एयर के कांटेक्ट में जब आता है, सॉरी, स्प्लिंटर बर्न्स विद अ ब्लू फ्लेम, और जब ये हाइड्रोजन गैस एयर के कांटेक्ट में आती है तो इट बर्न्स विद अ पॉप साउंड। पॉप साउंड एक प्रोड्यूस होती है। तो ये इनकी केमिकल टेस्ट है। नेक्स्ट इज select a basic gas mentioned in question 1A. How is the basic nature verified? इसमें से आपको एक बेसिक गैस सिलेक्ट करनी है जो क्वेश्चन 1 में गैसेस दे रखी हैं। इनफैक्ट नहीं भी दे रखी हो तो आपको पता है कि आपके सिलेबस में सिर्फ एक ही बेसिक गैस है, एंड दैट इज अमोनिया, NH3 या ammonia. That is the only basic gas and it is the number 1 gas given in this previous question. एंड इसकी बेसिक नेचर आप कैसे वेरीफाई करेंगे कि आप इस गैस में अगर आप एक जो आपका लिटमस पेपर होता है, रेड लिटमस पेपर इंट्रोड्यूस करेंगे तो वो ब्लू हो जाएगा, दैट कंफर्म्स द बेसिक नेचर ऑफ अमोनिया। नेक्स्ट, सिलेक्ट एसिडिक गैसेस फ्रॉम द गैसेस मेंशन इन क्वेश्चन 1A. हाउ इज द एसिडिक नेचर वेरीफाइड? तो इसमें से अब हम एसिडिक गैसेस सिलेक्ट कर लेते हैं। देखो, अमोनिया बेसिक है, HCl आपकी एसिडिक है, कार्बन डाइऑक्साइड भी स्लाइटली एसिडिक है, हाइड्रोजन न्यूट्रल होती है, सल्फर डाइऑक्साइड भी एसिडिक होती है, क्लोरीन भी एसिडिक होती है, और ऑक्सीजन न्यूट्रल होती है। तो ये जो चार गैसेस हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, क्लोरीन और कार्बन डाइऑक्साइड, ये आपकी चार एसिडिक गैसेस हैं। हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 एंड क्लोरीन, ये चारों एसिडिक गैसेस हैं। इनकी एसिडिक नेचर हम कैसे वेरीफाई करेंगे कि इन गैसेस में अगर हम ब्लू लिटमस पेपर इंट्रोड्यूस करेंगे तो इट विल टर्न रेड, सो दिस वेरीफाइज द एसिडिक नेचर ऑफ दीज गैसेस। नेक्स्ट, स्टेट द गैस रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लीचिंग एक्शन। तो यहाँ पे जो एक बहुत स्ट्रॉन्ग ब्लीचिंग एजेंट है, दैट पर्टिकुलर गैस इज क्लोरीन। तो आपको सिर्फ नाम लिखने को बोला है, तो गैस हो गई आपकी Cl या क्लोरीन, Cl2। विच गैस टर्न्स ब्लू कोबाल्ट क्लोराइड पेपर लाइट पिंक? अब ऐसा कौन सी गैस है जो कि ब्लू कोबाल्ट क्लोराइड पेपर को, COCl2 होता है कोबाल्ट क्लोराइड, इस पेपर को पिंक कर देती है? तो ये क्या है हमारा वाटर वेपर। वाटर वेपर जो होता है वो COCl2 के पेपर को पिंक कर देता है, एंड दैट इज अ टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ वाटर। ओके, एडिशन कंपाउंड बनता है यहाँ पे। ये क्या होता है कि सिंपली एड ऑन हो जाता है, COCl2 डॉट 2H2O, ये एडिशन कंपाउंड बन जाता है। नेक्स्ट इज व्हाट इज ऑब्जर्व्ड ऑन परफॉर्मिंग द फॉलोइंग। अच्छा, आपको चार गैसेस दे रखी हैं और आपको बताने कि क्या क्या आपकी ऑब्जर्वेशंस होंगी। तो फर्स्ट इज लिटमस टेस्ट। लिटमस टेस्ट अगर आप हाइड्रोजन पे परफॉर्म करेंगे तो क्या होगा, उसमें कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, है ना, इट विल हैव नो इफेक्ट, हाइड्रोजन विल शो नो इफेक्ट ऑन द लिटमस पेपर, सिमिलर विद ऑक्सीजन। इट इज ऑल्सो, आप नो इफेक्ट लिख सकते हैं या आप ये भी लिख सकते हैं कि इट इज न्यूट्रल टुवर्ड्स द लिटमस पेपर, है ना, इट विल शो नो कलर चेंज। कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये लिटमस, ब्लू लिटमस पेपर को फेंट रेड कर देगी, because it is an acidic gas, so it will turn blue litmus paper red, और जो क्लोरीन है वो प्रॉपर रेड कर देगी because वो काफी एसिडिक होती है गैस।
नेक्स्ट इज अप्लाई बर्निंग स्प्लिंट टू द गैस। अगर आपने बर्निंग स्प्लिंटर लेकर आए इस गैस के पास तो क्या होगा, जो हमारी हाइड्रोजन है इट विल बर्न विद अ ब्लू फ्लेम, इट विल बर्न विद अ ब्लू फ्लेम, ठीक है। विद जो ऑक्सीजन है इट विल बर्स्ट इनटू फ्लेम्स, बहुत जो ग्लोइंग स्प्लेंडर है उसमें से फ्लेम्स बहुत अच्छे से निकलने लगेंगी। हमारी जो CO2 है इट विल एक्सटिंग्विश, इसमें से कुछ नहीं होगा, ये इसको एक्सटिंग्विश कर देगी हमारे जो स्प्लिंटर है उसको, और क्लोरीन विल हैव नो इफेक्ट, ठीक है। क्लोरीन डज नॉट सपोर्ट कंबशन। कलर ऑफ द गैस दे रखा है कलरलेस कलरलेस कलरलेस, हाइड्रोजन ऑक्सीजन CO2 तीनों कलरलेस होती हैं। हमने चौथी गैस जो पढ़ी है वाटर वेपर H2O, दैट इज आल्सो कलरलेस, दैट दे आर द ओनली कलरलेस गैसेस इन योर सिलेबस ऑफ 9th स्टैंडर्ड। सॉरी, कलरलेस तो बहुत सारी हैं, दीज आर दी गैसेस जो कि आपकी कलरलेस तो और भी गैसेस है ना, सॉरी दिस वाज रॉन्ग। देन क्लोरीन इज ग्रीनिश येलो। ओडर ऑफ द गैस, ओडर ऑफ द गैस हाइड्रोजन की क्या है, इट इज ओडरलेस, इसमें कोई ओडर नहीं होता है। दिस इज ऑल्सो, ऑक्सीजन इज ऑल्सो ओडरलेस, CO2 इज ऑल्सो ओडरलेस। क्लोरीन में जो है पंजेंट, स्ट्रॉन्ग पंजेंट ओडर होता है, काफी स्ट्रॉन्ग यूनिक पंजेंट ओडर होता है क्लोरीन गैस का। ओके, नेक्स्ट इज आपको ये कुछ गैसेस दे रखी हैं, यू हैव टू गिव अ केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग। केमिकल टेस्ट देना है। देखो दोबारा से आपको बोला है केमिकल टेस्ट, मतलब कि आपको प्रॉपर एक रिएक्शन बताना है, ठीक है। तो H2N CO2 का क्या होगा, H2O CO2 का जो फर्स्ट वाला ग्रुप है, अच्छा ये दो गैसेस दे रखे हैं तो दोनों में से आप कोई भी दोनों में से किसी भी एक गैस का कंफर्मेटरी टेस्ट ले सकते हैं जो कि दूसरी गैस ना देती हो, ये आपको श्योर होना चाहिए। तो H2 और CO2 में आप लाइम वाटर का टेस्ट ले लीजिए, जो कि CO2 लाइम वाटर का टेस्ट देती है, H2 नहीं देती है। 100% H2 डज नॉट टर्न लाइम वाटर मिल्की। तो आप सिंपली लिख लीजिए कि CO2 को लाइम वाटर से हम रिएक्ट करवाएंगे तो लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, एंड ऑन पासिंग एक्सेस CO2 थ्रू द मिल्की लाइम वाटर इट विल अगेन टर्न कलरलेस। सिंपल। नेक्स्ट इज H2 एंड O2। H2 एंड O2 का जो टेस्ट होगा दोनों कलरलेस हैं, ओडरलेस हैं। केमिकल टेस्ट इनका क्या हो जाएगा कि आप दोनों गैसेस को अल्कलाइन पैरागोलोल सॉल्यूशन में इंट्रोड्यूस करिए, जो हाइड्रोजन होगी उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा उस पर, कलरलेस होता है अल्कलाइन पैरागोलोल सॉल्यूशन, लेकिन जब हम ऑक्सीजन को उसके थ्रू पास करेंगे तो इट विल टर्न डार्क ब्राउन। तो ये क्लियर हो जाएगा कि ये वाली गैस ऑक्सीजन है। ये इन दोनों को, ये टेस्ट इन दोनों गैसेस को डिस्टिंग्विश करेगा। नेक्स्ट इज CO2 एंड SO2। अब देखो CO2 और SO2 जो हैं ये दोनों गैसेस लाइम वाटर को मिल्की करती हैं, बोथ ऑफ देम टर्न लाइम वाटर मिल्की, और दोनों में ऐसा होता है कि जब एक्सेस गैस पास करते हैं तो वो मिल्कीनेस जो है वो डिसअपियर हो जाती है। जब हम एक्सेस CO2 पास करेंगे या एक्सेस SO2 पास करेंगे तो जो लाइम वाटर मिल्की हो चुका है वो मिल्कीनेस उसकी डिसअपियर हो जाएगी, क्योंकि एक डिफरेंट कंपाउंड बन जाता है, ठीक है। बाइकार्बोनेट या बाइसल्फाइट बनता है, ठीक है, सल्फेट नहीं बनता। तो बाइसल्फाइट या बाइकार्बोनेट बन जाता है विच इज अगेन कलरलेस। तो यहाँ पे इन दोनों को डिस्टिंग्विश करने के लिए आप SO2 का वो वाला टेस्ट ले लीजिए कि SO2 टर्न्स, जो अगर पोटेशियम परमैंगनेट से उसको पोटेशियम परमैंगनेट में डिप्ड फिल्टर पेपर SO2 में इंट्रोड्यूस करेंगे तो पोटेशियम परमैंगनेट जो मजेंटा कलर का होता है, डीप पिंक कलर का होता है, दैट विल टर्न कलरलेस। जबकि CO2 ये टेस्ट नहीं देती है। CO2 में अगर इस पेपर को हम इंट्रोड्यूस करेंगे तो इट विल रिमेन द सेम, इट विल हैव CO2 हैज नो इफेक्ट ऑन द फिल्टर पेपर डिप्ड इन KMnO4 सॉल्यूशन, दैट इज पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन। दूसरा आप ये भी कर सकते हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट में डिप करके फिल्टर पेपर को ला सकते हैं। पोटेशियम डाइक्रोमेट जो होता है ऑरेंजिश येलो कलर का सॉल्यूशन होता है, उसमें डिप करके आप फिल्टर पेपर इंट्रोड्यूस करेंगे CO2 गैस में तो उस पेपर में कोई कलर चेंज नहीं होगा, इट विल रिमेन द सेम। लेकिन अगर आप SO2 में इंट्रोड्यूस करेंगे तो इट विल टर्न, जो ऑरेंजिश येलो पेपर है वो ग्रीन हो जाएगा, ठीक है। पोटेशियम डाइक्रोमेट जो है वो ग्रीन हो जाएगा, तो SO2 की वजह से पोटेशियम डाइक्रोमेट का जो कलर होता है वो येलोइश ऑरेंज से ग्रीन हो जाता है। तो ये इन दोनों का टेस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज HCl एंड H2S। तो HCl एंड H2S का सिंपल वाला आप HCl का टेस्ट ले लीजिए कि अगर हम
HCl गैस रिलीज हो रही है, उसमें हम एक रॉड, ग्लास रॉड लेकर आएंगे डिप्ड इन अमोनिया सोल्यूशन दैट इज NH4OH, तो इट विल गिव डेंस वाइट फ्यूम्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड। NH4Cl की डेंस वाइट फ्यूम्स रिलीज होंगी, और H2S के पास अगर हम ग्लास रॉड लेके जाएंगे डिप्ड इन अमोनिया सोल्यूशन तो कोई रिएक्शन नहीं होगा। तो दिस इज अ क्लियर डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट बिटवीन दीज टू गैसेस। ओके, नेक्स्ट क्या दे रखी है आपको? नेक्स्ट है आपका HCl एंड Cl2। अब देखो HCl एंड Cl2 जो दे रखी है आपको, इन दोनों गैसेस को जब हम रिएक्ट करवाते हैं तो ये दोनों ही गैसेस जो अमोनिया सोल्यूशन है, सॉरी अमोनिया सोल्यूशन ही, ये दोनों गैसेस क्या करती हैं, सिल्वर नाइट्रेट के साथ प्रेसिपिटेट बनाती हैं। तो हम वो वाला रिएक्शन नहीं लेंगे, हम इसको अमोनिया सोल्यूशन के साथ रिएक्ट करवाएंगे, मतलब अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाएंगे। तो HCl जब अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करती है तो इट गिव्स डेंस वाइट फ्यूम्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड, वो इसका टेस्ट हो जाएगा। क्लोरीन ये रिएक्शन नहीं देती है, तो ये वाला रिएक्शन हम ले लेंगे, ठीक है। डेंस वाइट फ्यूम्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड विल बी रिलीज्ड। नेक्स्ट इज NH3 एंड HCl। अब अमोनिया और HCl आपको दोनों गैसेस दे रखी हैं, तो आप उनमें कैसे डिस्टिंग्विश करोगे? तो अमोनिया और HCl दे रखी है, तो एक तो ये हो सकता है कि देखो, आप अगर अमोनिया दे रखी है आपको, और अमोनिया गैस के पास आप अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में डिप्ड ग्लास रॉड लेकर आएंगे तो कोई रिएक्शन नहीं होगा। लेकिन अगर उसी ग्लास रॉड को आप HCl के पास लेके जाएंगे, HCl गैस जहाँ रिलीज हो रही है, तो डेंस वाइट फ्यूम्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड विल बी। कन्वर्स भी कर सकते हैं आप कि HCl गैस के पास अगर आप HCl में डिप्ड ग्लास रॉड लेके जाएंगे तो कोई रिएक्शन नहीं होगा, लेकिन अमोनिया गैस के पास आप HCl में डिप्ड ग्लास रॉड लेके जाएंगे, अगेन डेंस वाइट फ्यूम्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड विल बी फॉर्म्ड। तो एक तो ये रिएक्शन हो सकता है, या फिर आप ये कर सकते हैं कि आप इसमें जब AgNO3 सोल्यूशन ऐड करेंगे, यहाँ मैं रिएक्शन लिख देती हूँ, NH3 हम HCl ले लेते हैं ना, HCl में आप AgNO3 HCl प्लस AgNO3, इसमें सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन जब ऐड करते हैं तो इट गिव्स अ वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर क्लोराइड, AgCl का प्रेसिपिटेट बन जाता है और HNO3 हमें मिल जाता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाता है ये। तो ये वाला जो रिएक्शन है ये अमोनिया नहीं देती है, तो इसमें आप ये वाला रिएक्शन यूज कर सकते हैं, ठीक है। देन SO2 एंड Cl2। SO2 और Cl2 जो ये दोनों गैसेस हैं, दोनों ही एसिडिक गैसेस हैं, लेकिन SO2 और Cl2 में ये डिफरेंस हो सकता है। एक तो Cl2 जो है वो लेड आयोडाइड पेपर से रिएक्ट करती है, लेकिन वो मत लीजिए आप, SO2 का क्लियर वाला टेस्ट लीजिए कि SO2 जो है जब KMnO4 के साथ रिएक्ट करती है तो KMnO4 को डीकलराइज कर देती है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ब्रिंग अ फिल्टर पेपर डिप्ड इन KMnO4 सॉल्यूशन, तो वो जो डीप पिंक कलर का होता है वो डीकलराइज हो जाता है SO2 में। और जो पोटेशियम डाइक्रोमेट पेपर है जो ऑरेंजिश येलो है, वो SO2 में इंट्रोड्यूस करने पे ग्रीन, जो येलोइश ऑरेंज पेपर होता है वो ग्रीन हो जाता है, और Cl2 का उस पर कोई असर नहीं होता, Cl2 हैज़ नो रिएक्शन विद दैट। तो ये आप मेंशन कर सकते हैं। देन द नेक्स्ट इज अमोनिया एंड SO2। अमोनिया और SO2 के लिए आप अगेन ये SO2 के जो पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम परमैंगनेट वाले टेस्ट थे ये भी ले सकते हैं, या फिर आप अमोनिया का सिंपली ये वाला टेस्ट ले सकते हैं कि ब्रिंग अ ग्लास रॉड डिप्ड इन HCl नियर द अमोनिया गैस, तो इट विल फॉर्म डेंस वाइट फ्यूम्स ऑफ NH4Cl। ये जो टेस्ट है ये SO2 नहीं देती है, तो दोनों में से आप कोई भी ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज फोर्थ क्वेश्चन पे आ गए हम, नेम द गैस। अब आपको यहाँ पे गैस को नेम करने को बोला है, सिंपली यू जस्ट हैव टू नेम द गैस। तो नेम द गैस दैट टर्न्स मॉइस्ट स्टार्च आयोडाइड पेपर ब्लैक, ब्लू ब्लैक। तो कौन सी गैस है जो कि स्टार्च आयोडाइड के पेपर को ब्लू ब्लैक करती है? तो दैट इज योर क्लोरीन गैस, ठीक है। क्लोरीन गैस हो गई Cl2। टर्न्स मॉइस्ट रेड लिटमस ब्लू, रेड को ब्लू करिए, मतलब बेसिक गैस है, तो आपके सिलेबस में एक ही बेसिक गैस है दैट इज अमोनिया, ये हो गई NH3। नेक्स्ट इज डज नॉट अफेक्ट एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट पेपर बट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। तो ये हमने कई बार कर लिया है कि लाइम वाटर को मिल्की कौन सी गैसेस करती हैं? CO2 एंड SO2। लेकिन जो CO2 है वो एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट पेपर और पोटेशियम डाइक्रोमेट पेपर पे कोई इफेक्ट नहीं होता है CO2 का, जबकि SO2 उन दोनों का कलर चेंज करती है। तो डज नॉट अफेक्ट एसिडिफाइड K2Cr2O7 जो पोटेशियम डाइक्रोमेट का पेपर है, तो ये हो जाएगी आपकी कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, क्योंकि
SO2 जो है इट डज अफेक्ट, SO2 उसको क्या करती है, ऑरेंजिश येलो से ग्रीन कर देती है। नेक्स्ट, इट अफेक्ट्स एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट पेपर एंड ऑल्सो टर्न्स लाइम वाटर डर्टी मिल्की, तो ये हो जाएगी आपकी सल्फर डाइऑक्साइड। दोनों काम जो कर रही है वो गैस कौन सी है हमारी, सल्फर डाइऑक्साइड, SO2। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू ऑब्जर्व व्हेन, आपको ये पूछा है व्हाट डू यू ऑब्जर्व। यहाँ पे जहाँ पे भी आपको क्वेश्चन में ऐसा आए कि आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशन लिखने को बोला जाए, तो आप ध्यान रखिएगा, आप हमेशा यहाँ पे तो बोला है राइट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस, यहाँ पे आपको केमिकल इक्वेशन भी लिखने को बोला है। कई बार क्या आता है कि एग्जाम में दोनों चीज़ नहीं आती, एग्जाम में आपको एक ही चीज़ बोलेंगे कि 1 मार्क्स की आती है वो। तो व्हाट डू यू ऑब्जर्व करने को बोला है, तो केमिकल रिएक्शन आप लिख सकते हैं, लेकिन आपको जो लिखना ज़रूरी है, जिसके बिना आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, वो क्या चीज़ है, कलर चेंज, या कौन सी गैस इवॉल्व हो रही है, या आपको किस कलर की फ्यूम्स दिख रही हैं, मतलब आपको दिख क्या रहा है, व्हाट कैन यू सी। ऑब्जर्व का मतलब व्हाट आर यू एबल टू ऑब्जर्व, आपको विजिबल क्या है, क्या दिख रहा है आपको, जो भी आपको दिख रहा है वो चीज आपको लिखनी है। ऑब्जर्वेशन लिखने का मतलब है यू मस्ट राइट द कलर चेंजेस, एंड जो भी गैस इवॉल्व हो रही है उसके बारे में, या प्रेसिपिटेट बन रहा है तो उसके बारे में, ठीक है। एंड इन एडिशन यू हैव टू राइट द इक्वेशन ऑल्सो। ओके, यहाँ पे बोला है कि CO2 इज पास थ्रू लाइम वाटर फर्स्ट एंड देन अ लिटिल इन एक्सेस। दोनों चीज लिखनी है कि पहले CO2 को लाइम वाटर के साथ पास किया, मैं नीचे इक्वेशन लिख देती हूँ। चलो मैं ये लास्ट में करती हूँ क्वेश्चन, पहले मैं आपको ये जो क्वेश्चन है ना ये बता देती हूँ, फिर मैं एक एक इक्वेशन लिख के बताती जाऊंगी। लास्ट क्वेश्चन है आपका, नेम 2 कार्बोनेट्स दैट डू नॉट प्रोड्यूस CO2 ऑन हीटिंग। आपको 2 कार्बोनेट पूछे हैं जो कि CO2 प्रोड्यूस नहीं करते हैं हीट होने पे। तो ये आपके चैप्टर 2 में टेबल दे रखी है, यहाँ पे कार्बोनेट्स, नाइट्रेट्स, बाइकार्बोनेट्स के बारे में बताया है, मेटल्स के सारे। तो वो देखो 2 कार्बोनेट कौन से हैं आपके, एक तो है सोडियम कार्बोनेट, ये जब हीट करते हैं तो डजंट गिव CO2, और दूसरा है आपका पोटेशियम कार्बोनेट। सोडियम और पोटेशियम के जो कार्बोनेट्स हैं दे डू नॉट गिव CO2 ऑन हीटिंग। देन 2 नाइट्रेट्स दैट डू नॉट प्रोड्यूस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इन हीटिंग, अगेन द सेम 2, यही दोनों मेटल्स जो हैं इनके नाइट्रेट्स जो हैं वो NO2 प्रोड्यूस नहीं करते हैं। तो क्या हो गया, KNO3 नाइट्रेट और NaNO3, सोडियम नाइट्रेट और पोटेशियम नाइट्रेट नहीं देते हैं। ब्राउन गैस आपसे पूछिए, आपके जो सिलेबस में जो 10 गैसेस हैं, 10 गैसेस हैं, उनमें से जो ब्राउन गैस है दैट इज ओनली 1, दैट इज NO2 या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अच्छा, यहाँ पे जैसे मैं लिख रही हूँ ना, आपको नेम पूछा है तो आप नेम जरूर लिखिएगा, जैसे मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है आप जरूर लिखिएगा, ठीक है। सिर्फ फॉर्मूले लिखने से काम नहीं चलेगा, जैसे यहाँ पे पोटेशियम कार्बोनेट लिखिए पूरा, क्योंकि नेम पूछा है उन्होंने, फॉर्मूले नहीं पूछे हैं। फॉर्मूले के साथ नेम लिखना ज़रूरी है, ध्यान रखिएगा। अगर आपने सिर्फ फॉर्मूले लिख दिए टीचर नंबर नहीं देगी, कि आपको क्लियरली इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं क्वेश्चन में कि राइट नेम, तो आपको नेम लिखना ही है ना, इसका नाम लिख लीजिएगा पोटेशियम नाइट्रेट, इसका सोडियम कार्बोनेट। नेक्स्ट इज अ ग्रीनिश येलो गैस। ग्रीनिश येलो गैस आपकी कौन सी होती है, क्लोरीन। देन अ गैस विद रॉटन एग स्मेल, रॉटन एग स्मेल वाली जो आपकी गैस है दैट इज H2S या हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। तो ये आपके सारे नेम्स हो गए। नेम पूछे हैं बेटा तो नेम्स ज़रूर लिखने हैं, सिर्फ फॉर्मूले लिखने से काम नहीं चलेगा। अब हम ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, 5th वाला क्वेश्चन, जिसमें कि आपको इक्वेशंस लिखनी है। तो फर्स्ट वाला क्या है, व्हाट डू यू ऑब्जर्व व्हेन, जब इसमें CO2 इज पास थ्रू लाइम वाटर एंड देन पहले थोड़ी थोड़ी फिर एक्सेस में, तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएंगी, मैं यहाँ लिख देती हूँ CO2 और लाइम वाटर। लाइम वाटर क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो आप देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस आपने CO2 पास की पहले थोड़ी सी, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O। तो कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है ये वाइट होता है, जो मार्बल है आपका दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट, तो ये लाइम वाटर मिल्की हो जाता है। अब इस CaCO3 में
ये जो आपका सॉल्यूशन है CaCO3 प्लस H2O का, इसमें आप और ज़्यादा अगर CO2 पास कर रहे हैं, एक्सेस में CO2 पास की, तो क्या होगा, ये सारी चीज़ें कंबाइन कर जाएंगी और एक ही कंपाउंड बना लेंगी, दैट इज़ कैल्शियम बाइकार्बोनेट। और ये जो कैल्शियम बाइकार्बोनेट होता है ये कलरलेस होता है, दैट इज़ वाई द सॉल्यूशन टर्न्स कलरलेस। पहले जो सॉल्यूशन मिल्की था कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से, जब हमने एक्सेस में पास की तो वो कलरलेस हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज HCl इज पास थ्रू सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन। HCl को सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन से पास करेंगे तो क्या होगा, बहुत सिंपल सी इक्वेशन बनेगी इसकी, HCl, आई विल टेक अ डिफरेंट कलर, HCl प्लस सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन है ना, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, दोनों जो रेडिकल्स हैं वो एक्सचेंज हो जाएंगे, AgCl का प्रेसिपिटेट बन जाएगा और आपको AgCl का प्रेसिपिटेट बन गया और बचा क्या आपका HNO3, ठीक है, ये आपको मिल जाएगा। तो वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ AgCl इज ऑब्टेन्ड, ये आपकी ऑब्जर्वेशन में आप लिखेंगे कि वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ AgCl इज ऑब्टेन्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, H2S इज पास थ्रू लेड नाइट्रेट सोल्यूशन। अब H2S और लेड नाइट्रेट सोल्यूशन का आप रिएक्शन लिख लीजिए। लेड नाइट्रेट क्या होता है, लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है, PbNO3 होल ट्वाइस, और इसमें से अगर हम H2S गैस पास करेंगे तो वी गेट अ ब्लैक प्रेसिपिटेट ऑफ लेड सल्फाइड, ठीक है, PbS का ब्लैक प्रेसिपिटेट मिल जाता है हमें, प्लस यहाँ पे 2HNO3 बन जाएगा, इक्वेशन को बैलेंस करेंगे तो, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन में हो जाएगा कि अब ब्लैक प्रेसिपिटेट ऑफ PbS या लेड सल्फाइड, इसका नाम क्या हो जाएगा, लेड सल्फाइड इज ऑब्टेन्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, मुझे बार बार देखना पड़ा, Cl2 इज पास थ्रू पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशन। अब Cl2 को जब पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशन के थ्रू पास करते हैं तो देखो यहाँ पे क्या होगा, पहले Cl2 जो है वो पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करती है, तो अगेन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा और यहाँ पे Ki की जगह KCl बन जाएगा, KCl बन गया प्लस I2, ये आयोडीन सेपरेट हो गई। अब ये जो स्टार्च आयोडाइड पेपर लिया है ना हमने, मतलब Ki के साथ स्टार्च भी है, तो अब ये जो I2 जो रिलीज हुई है ये उस स्टार्च के साथ, आपको पता है स्टार्च टेस्ट देती है आयोडीन है ना, इट टर्न्स ब्लू ब्लैक। स्टार्च अगर आयोडीन कैसी होती है, ब्राउनिश होती है, जब स्टार्च के साथ रिएक्ट करती है तो टर्न्स ब्लू ब्लैक, तो यहाँ पे ये इट विल गिव ब्लू ब्लैक कलर, जो आपका सॉल्यूशन है वो ब्लू ब्लैक हो जाएगा। तो ये रिएक्शन आपको लिखना है वहाँ पे, ठीक है। अब देखते हैं लास्ट क्या है आपका, कोबाल्ट क्लोराइड पेपर इज इंट्रोड्यूस्ड इन वाटर वेपर। अगर कोबाल्ट क्लोराइड पेपर को हम वाटर वेपर में इंट्रोड्यूस करेंगे तो क्या होगा, कोबाल्ट क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, COCl2, ये किस कलर का होता है, ब्लू कलर का होता है। तो इसके पेपर, इसमें कोबाल्ट क्लोराइड पेपर को अगर हम वाटर में इंट्रोड्यूस करेंगे या वाटर वेपर के साथ इसको रिएक्ट करवाएंगे तो क्या बनता है, एक कंपाउंड बन जाता है जिसको हम बोलते हैं एडिशन कंपाउंड बनता है, मतलब कि सिंपली ये वाटर मॉलिक्यूल्स जाके उसमें एड ऑन हो जाते हैं, तो ये बन जाएगा COCl2.2H2O, एंड ये जो कोबाल्ट क्लोराइड, हाइड्रेटेड कोबाल्ट क्लोराइड बन गया, इट इज पिंक इन कलर, तो इट शोज कलर चेंज। तो यहाँ पे आपको ये नजर आ जाएगा, क्लियर नजर आ जाएगा, तो आपको ऑब्जर्वेशन में लिखना है कि द ब्लू कलर ऑफ द कोबाल्ट क्लोराइड पेपर टर्न्स पिंक व्हेन इट इज इंट्रोड्यूस्ड इन water vapor या when it reacts with water vapor। तो यहाँ पे ये आपके सारे क्वेश्चंस हो गए हैं, आई होप आपको समझ में आया होगा। और इसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे जो आपकी ड्राई हीटिंग है कंपाउंड्स की, नेक्स्ट वो करते हैं, ठीक है। आपको कोई प्रॉब्लम हो तो डू फ्री टू आस्क योर डाउट्स, ओके, टिल देन टेक केयर।